हाय दोस्तों, मैं आज मौसम में आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स 0%। परसों दोस्तों हमने एक वीडियो डाला था एसआई का, बढ़िया था। कमेंट अच्छी खासे है, 2-4 लोगों ने कमेंट भी कर दिया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब भी हो गए, तो वो भी अच्छा लगा। इसके साथ साथ में एक नई चीज़ सीखने को अब आ रही है। देखो हमने अभी एसआई का तो मैंने डाला ही था, अभी और डालूंगा, पार्ट सेकंड डालूंगा, पार्ट थर्ड डालूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हमें संख्याओं का जोड़ करने के लिए आ जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमें जोड़ भी नहीं आता, जो हमें उल्टा सीधा बता रहे हैं। भैया हम इसमें कोई उल्टा नहीं बता रहे, सब बताते हैं तो सीधे बताते हैं। अब वो सोच आपकी है कि मैं उल्टा बता रहा हूँ कि सीधा बता रहा हूँ। आप उल्टे को ज़रा सीधे तरीके से देखिएगा तो वो सीधा लगने लगेगा। अगर उल्टे को आप उल्टी तरीके से देखेंगे फिर तो वो उल्टा लगेगा ही। तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ भी उल्टी नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं कोई चीज़ उल्टी बता रहा हूँ। सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैंने बताया संख्याओं का योग करना है। अब मुझे पता है आप लोगों को ना जोड़ आता है, आप लोगों को योग आता है भैया, सभी को आता है, अच्छी तरीके से आता है। लेकिन कभी कभी जो जोड़ आता है वो कैसा आता है उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्या होता है मैंने यहाँ लिख रखा है कि संख्याओं का योग करना है आज। तो संख्याओं का योग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला चाहिए होता है। नहीं समझ में आया ना अभी? अरे यार मैं उस जोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। 4+6 तो वो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही पूछा जा रहा है। वो और क्या है, जैसे पूछ दिया 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना है। 1 से 10 तक की पूछ दी गई, आप भाई कर लोगे। 1 से 10 तक की संख्याएं लिख लोगे, सबको जोड़ दोगे, कह दोगे 55 है ना। मुझे रटा थोड़ी ना था यार, डोंट वरी। तो 1 से 55 तक बता दिया, भाई छोटी संख्याएं थी आपने कर लिया। अगर 1 से 50 तक बता देंगे तो क्या करोगे, लिखोगे ना 50 तक। कितना टाइम लगेगा अभी सोचा है, नहीं सोचा है तो सोचना। और मान लो 50 तक है तो लिख लोगे, 100 तक पूछ दिया अगर तो लिख लोगे भाई, 10-15 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन 1000 तक पूछ दिया, 10,000 तक पूछ दिया, 1 लाख तक का पूछ दिया तो क्या करोगे, लिखोगे ना, जिंदगी गुजर जाएगी, जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों छोटी सी ट्रिकें होती हैं, अगर इन्हें एक बार याद कर लेंगे ना तो फिर जिंदगी भर साथ देती रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें एग्जाम हॉल में बैठे वहीं पे पूछा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ पूछा भी जा सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि नहीं पूछा जाए, ये भी ज़रूरी नहीं कि पूछा जाए। तो हमें तो तैयारी करनी है ना, हम तो तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो तैयारी करिएगा। चलिए डोंट वरी, ये देखो एक छोटा सा फार्मूला बताते हैं कि अगर यहाँ पे कोई डिजिट दे दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है, कैसे दी जाती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो उसके बारे में क्या करना होगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दे दी गई, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना हो, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछ रहा है। नहीं समझ में आया, ये ऐसे कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट करते हुए 1 से 50 तक की संख्याओं का योग पूछ दिया इसने। दिख रहा है ना, 1 से 50 तक की संख्याओं को अब कैसे जोड़ेंगे भाई, नहीं जोड़ सकते ना। तो छोटा सा इसमें फार्मूला, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। 50 तक की बात कर रहा है, 1 से 50 तक की बात कर रहा है, तो 50 संख्याएं होंगी ना। इस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है भाई, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हम देखते हैं, हमारी पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या कितनी है, 50 है। कुल संख्याएं कितनी है, 50 है, बटे 2, 2 से काट देंगे तो 25 हो गया। अब 51 में अगर हम 25 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो कर लेते हैं, 25 × 25 होता है, हासिल 2 हो गए, और 25 × 5 125 हो तो 127 होता है, 127। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1275 आंसर आ गया, 1275 आंसर आ गया। जरा सा सवाल ऐसे अब कहाँ तक तुम लिखोगे, लिख तो पाओगे नहीं, इसलिए मैंने इस तरीके से बता दिया, शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अगर ना समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम इसी तरीके से और दे रहे हैं, 1 से 7 तक निकाल लीजिएगा। 1 से 1 + 2 + 3 करते करते 60 तक निकाल लो भाई।
कोई दिक्कत तो है नहीं। करना क्या है, कोई पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या क्या है 60 है, कुल संख्या कितनी 60/2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 61 गुणे 30, 61 गुणे 30/2 क्या हुआ भैया 30 कहाँ से आ गए, यार 2 से काट देंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब 61 का गुणा करना हो गया तो यहाँ हटा दो तो क्या हो गया भैया 0 तो लिख ही देंगे, 3 1 3 हो गया, 3 6 18 हो गया, 1830 हमारा आंसर आ गया। अब वैसे अगर आप लगाओगे तो लगाते रहिएगा, कब तक लगाओगे कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो ऐसा काम ना करो जिसका पता ना हो, ऐसा काम करो जिसका कुछ पता हो। समझ में तो आ गया ना। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं भाई, दूसरे सवाल पे चलते हैं। टाइप थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूसरा सवाल कह रहा है 21 से लेकर के 75 तक का जोड़ बता दो। 21 22 23 करते हुए 21 + 22 + 23 करते हुए 21 से लेकर के 75 तक के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो दिक्कत तो कुछ है नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। वही भाई 21 + 75/2। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाएगी कि कुल संख्याएं कितनी होंगी। 21 से 75 तक कुल संख्याओं की बात कर रहा है, तो कुल संख्या भैया कैसे निकालेंगे। देखो जी यहाँ पे एक टिकट में यूज होगी, क्या होगा 75 - 21 तो क्या बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 5, इसमें 1 हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55। आया समझ में ना कैसे हुआ। 75 से 21 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ा जाएगा भैया वो हम बताएंगे आपको, फिलहाल तो यहाँ पे ऐसे बताएंगे कि 21 से की बात कर रहा है ना। तो एक संख्या ऐसे में बढ़ जाती है तो काट लेंगे। ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, 9 हो गया, 96 गुणे 55/2। 2 से काट देंगे तो क्या है 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 8 16, ये हो गया। 48 गुणे 55 अब करना रह गया, समझ में तो आ रहा होगा ना। 48 गुणे 55 करना रह गया। अब 48 गुणे 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई। 48 गुणे 55 करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखो जो 48 है इसे हम 50 मान लेते हैं, पूरा पूरा -2 कर दो तो 50 से 2 माइनस करोगे तो भी 48 ही तो रहेगा ना। इसमें 55 का गुणा कर दो, है ना। तो भैया देखो ये 0 कर दो, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 25 × 2 = 27 हो गया ना। 50 का 55 में गुणा हो गया और 55 का -2 में करेंगे तो हो जाएगा 110। अब माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 2, कितना आ गया 26 40। 26 40 जो निकल के आपका आया है ये आपका सही आंसर है। इसका 21 से 75 तक की संख्याओं का योग। दोस्तों समझ में तो आ ही रहा है ना। हाँ ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर मार दीजिएगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, इतना तो चलता है ना। कभी कभी इसी तरीके से सम विषम के बारे में पूछ देते दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सम विषम के बारे में भी पूछता है तो हमें ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना, कोई चीज़ उसमें बदलनी नहीं है, यही करना है दोस्तों। ये तो मैं आज इसमें हम आपको यही जोड़ के ही बता देता हूँ। तो एक सवाल और बता देता हूँ, उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि स्क्वायर और क्यूब के बारे में तुम लोग कंफ्यूज रहते हो तो स्क्वायर क्यूब में बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे सम संख्याओं का योग बता रहा है, सम संख्याओं का योग मान जानते हैं ना 2 4 6, इससे सम संख्याओं का योग हमें 7 तक का पता करना है। बात समझे, 2 4 6 8 10 करते हुए सम संख्याओं को कहाँ से 2 से लेकर के और 60 तक का हमें पता करना है। तो 2 से 60 तक जब हमें पता करना है तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा भाई, बताओ। वही फार्मूला लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो भैया पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 60 है, तो 2 + 60/2। अब यहाँ आ गया कुल संख्या है, तो भैया कुल संख्या कितनी होंगी गुणे में। अब देखो भाई यहाँ से अगर 1 से लेके चलेंगे 1 से 60 तक तो क्या होगा 60 संख्या हो जाएंगी। अब इसमें एक संख्या छोड़ के एक संख्या ले रहा है तो 60 की आधी कर देंगे ना, 30 हो जाएगी।
तो 15 दूनी 30, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। भैया काट दो, गुना कर लो। 15 दूनी 30 होता है, 15 छक्का 90, 3 93 हो गया ना। कितने आसान तरीके से हो रहा है। कुछ है ना सवालों में? कुछ भी है क्या? लगता है कुछ है, कुछ भी नहीं है यार। बस कमी एक ही है कि आप लोग जो है दबा के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, और कोई दिक्कत नहीं है यार। थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा लाइक कर दो, मजा आ जाए। इस समय होली का टाइम आ रहा है, सबके सब लोग बिजी हो, हम मानते हैं आप लोग बिजी हैं, शायद नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों कठिनाई वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पूछ रहा है विषम संख्याओं का योग। एक सवाल दिया गया विषम संख्याओं का, यानी और नंबर है तो सीरियल से, लेकिन और नंबर है। क्या क्या दिया गया? 23 से लेके 71 तक पूछा गया है। 23, 25, 27 इस तरीके से लेकर के 71 तक पूछ दिया गया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ करना है, कुछ अलग से करना है, नहीं करना है। अलग से हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अलग से क्यों करेंगे? तो हमें करना क्या है, वही करना है। पहली संख्या क्या है? 23, दूसरी संख्या है 71, गुणे कुल संख्या बटे 2। अब कुल संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो 71 से क्या करेंगे, यहाँ लिख लो 71 माइनस 23, तो 12 से 3 गया तो क्या बचेगा भैया? 12 से 3 9, और 6 से 2, 6 से 2 तो 8, कितना बचा? 69 बच गया ना। एक जोड़ दो अपनी तरफ से, तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 का हमें क्या करना है भाई? कुछ करना है यार। ये तो गलत हो रहा है ना, कहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ? 12 से 3 9, 3 12, यहाँ बचा 6, 6 से 2 4, 49 बचेगा। एक जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। क्या देखो भैया कितना हो रहा है, 50 हो गया ना, इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें एक संख्या छोड़ की बात कर रहा है, तो 50 का आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 संख्या रख दो, काट दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया? 3 1 4 हो जाएगा, 7 7 2 9 हो जाएगा, 94 हो गया। 94 को 2 से काट दो, तो कितना आ जाएगा? 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 47, यानी 25 गुणे 47 करना है। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत आ रही है? 25 सत्ते 175 होता है, 175 होता है, हासिल हो गया 17, 25 चक्कू 117, 117 भैया हो गया। कितना आ गया? 1175 आंसर आ गया। तो 1175 आपका आंसर आने वाला भी है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ कठिन हो रही है दोस्तों। इसके बाद में एक वीडियो भी और बनाऊंगा आके, जो आपकी वर्ग और वर्गमूल पे डिपेंड होगा, जस्ट 30 मिनट आफ्टर, 30 मिनट के बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके। तब तक के लिए आप इस चीज़ को देखें, समझें, और कुछ ना कुछ कमेंट करें, बताएं कि इसमें क्या गलती है, क्या नहीं गलती है। अगर कोई गलती है तो बताइएगा, नहीं गलती है तो सीखिएगा। दोनों तरीके से आपका ही लाभ है। समझ में आ रहा है? ओके, मिलता हूँ आधा घंटे बाद। थैंक यू।